हम सभी अपने लाइफ में ये तो ज़रूर विश करते हैं ना कि हम लाइफ में सफलता प्राप्त करें, दुनिया में अपने नाम की पहचान बनाएं। तो हमें प्रयास करना होता है, हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें डिटर्मिनेशन दृढ़ता से अपने कार्य को करना होता है, हमें पेशेंस धैर्य रखना पड़ता है, अपने कार्य अपनी पढ़ाई को लेकर ये बिलीव करना पड़ता है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्सेस को सफलता को ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन कई बार ये सब करते हुए भी हम अपने काम में, अपने पढ़ाई में कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और कई बार हम लोगों से पीछे हो जाते हैं, कई बार हम अपने काम में फेल हो जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर दुखी हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कभी सफल हो भी पाएंगे या नहीं। कई बार इन सब बेकार की बातें सोचकर हम निराश हो जाते हैं और निराशा सक्सेस की, सफलता की सबसे बड़ी शत्रु है। यदि हम निराश हो गए तो सफलता से, सक्सेस से, यश से दूर होते जाएंगे। इसलिए जब भी निराश हो या जब भी ये लगने लगे कि हम ही क्यों, हर बार हम ही क्यों फेल हो रहे हैं, तो बस माँ जिराफ को याद कर लेना चाहिए। क्योंकि जब माँ जिराफ बच्चे को जन्म देती है, जो कि माँ जिराफ तो बहुत लंबी व ऊंची होती है, तो बेबी जिराफ ऊंचाई से ज़मीन पर दम से गिर जाता है। और बेबी जिराफ जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और समझने का प्रयास करता है कि वह अचानक कहाँ और कैसे गिर गया, तब तक माँ जिराफ उसे जोर से किक मारती है और बेबी जिराफ दूर जाकर गिरता है। तो बेबी जिराफ खुद को किसी तरह से संभालता है और खुद को संभालते हुए जैसे ही वह पुनः इस दुनिया को देखने की कोशिश करता है, तब तक माँ जिराफ उसके पास आ जाती है और उसे दोबारा जोर से एक लात मारती है। तो बेबी जिराफ फिर कहीं दूर जाकर गिर जाता है और इस बार वो समझ जाता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इसी प्रकार लात खाते रहना पड़ेगा और बार बार गिरते रहना पड़ेगा। तो जब तक माँ जिराफ उसके पास आती है, तब तक बेबी जिराफ किसी तरह अपने नाजुक पैरों पर बड़े मुश्किल से खड़े रहने का प्रयास करता है। लेकिन तब तक माँ जिराफ तो उसके पास आ चुकी होती है और उसे फिर से जोर से एक लात मारती है और बेबी जिराफ फिर दूर जाकर गिरता है। और इस बार वो समझता है कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़े होकर भागना शुरू नहीं कर देता, तब तक उसे ऐसे ही लात खाते रहना पड़ेगा। इसलिए वो इस बार अपने पैरों पर खड़ा होता है और तेज़ी से भागने का प्रयास करता है और फिर माँ जिराफ फिर उसके पास आ जाती है। लेकिन इस बार वो उसे गले लगाकर प्यार करती है, क्योंकि माँ जिराफ को पता है जंगल में बहुत से खूंखार जानवर हैं, जैसे शेर, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि, जिन्हें नवजात प्राणियों का मांस बेहद पसंद है। और माँ जिराफ बेबी जिराफ के साथ हमेशा तो नहीं रह सकती। तो जब माँ जिराफ बाहर कहीं दूर होगी और बेबी जिराफ की रक्षा के लिए कोई नहीं होगा, तो उस बेबी जिराफ की रक्षा कौन करेगा। इसीलिए माँ जिराफ बेबी जिराफ के जन्म लेते ही उसे पहली बार लात मारती है ताकि बेबी जिराफ उठना सीखे। फिर लात मारती है ताकि उसे उठने की ये क्रिया याद रहे। फिर लात मारती है ताकि वो केवल उठे नहीं, भागना सीखे, ताकि मुसीबत आने पर उसे किसी की आवश्यकता न हो। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में भी चैलेंजेस आएंगे, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम फेल होंगे, हम गिरेंगे, हम लोगों से पिछड़ जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति हो तो बस माँ जिराफ और बेबी जिराफ को याद कर लेना चाहिए। जब भी चैलेंजेस आए, जब भी परेशानियाँ आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी बार भी गिरो, उठना सीखो, उस बेबी जिराफ से उठना सीखो, उठ के खड़े रहना सीखो, खड़े रह के भागना सीखो। अगर हम आज प्रण लेते हैं कि हम उठेंगे, खड़े रहेंगे और भागना सीखेंगे, तो याद रखना कि अवश्य ही सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे। अंत में हम आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम खुद हार न मान लें। सो नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।